हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर शर्मा। यस लैंड। तो आज आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्या नाम है? कला का बैच होगा। और जो ये बैच होगा ये न्यू बैच होगा। और कहा जाए सबसे पहले हम लोग इसको टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। पहले विगत वर्ष के पेपर सॉल्व करवा दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स चालू करें, क्योंकि बहुत लोगों की ये इच्छा थी सर पेपर सॉल्व करवा दीजिए। हम लोग जब पेपर सॉल्व करवाएंगे तो 80% पेपर से मिल प्रयास मेरा यही रहेगा। और पेपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, विगत वर्ष में कैसे क्वेश्चन बने थे और कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना भी हो, सारे चीज़ लेकर आएंगे। और आपको बता रहे हैं अभी कि देखिए कि वास्तव में जो विगत वर्ष आपने देखा होगा पेपर, चाहे उसके पहले और हुआ हो 2016 में, तो ये रिकॉर्ड रहा था जितनी गुफाएं थी गुफाओं से क्वेश्चन आए थे 22 क्वेश्चन। जितनी गुफाएं थी उनसे 22 क्वेश्चन किए गए थे और एक जगह से इतने आना, यानी कि वास्तव में जिन लोगों को वो पोर्शन अच्छा था तो बहुत अच्छा किया और सिलेक्ट पाए थे। जब मैं उस समय पढ़ाया था वास्तव में 22 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सेम डिट्टो लोगों ने करके आए। ये प्रयास रहेगा कि इस बार जो है गुफा से फिर प्रश्न बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और कहा जाए इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। गुफाओं से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारा मतलब ये है कि गुफा वाला जो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जैसे कि कैसा प्रश्न बना है गुफाओं से, ये चीज़ याद रखना कि क्या है कि अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं। तो सबसे पहले देखो ये चीज़ जो अजंता गुफा है, ये जरूरी नहीं कि आपको टीजीटी पीजीटी में ही पूछा जाए, ये पीसीएस में भी प्रश्न आता है, आईएएस में भी आया है, वनडे के जो परीक्षाएं हो रही हैं सब में पूछ दिया जाता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये गुफाएं हैं कहाँ पर, तो ये याद रखना कि महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, महाराष्ट्र में। और औरंगाबाद जिला जो है, औरंगाबाद औरंगाबाद जिले के पास जलगांव है, तो जलगांव के पास ये गुफाएं हैं। तो ये चीज याद रखना, बहुत पूछा जाता है। अब ये पूछ दिया जाए कि किस धर्म से है, तो ये याद रखना बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। अब ये पूछा जाए किस सदी से, अब ये 5वीं शताब्दी दिया, दूसरी शताब्दी, चौथी है, दूसरी शताब्दी। देखो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है कि दूसरी शताब्दी आ गया क्वेश्चन, तो दूसरी शताब्दी जो है ये क्वेश्चन आपका राइट है, यानी कि किस काल से माने जाते हैं, दूसरी शताब्दी हो जाए। फिर अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि तमिलनाडु दिया, महाराष्ट्र दिया, कर्नाटक दिया, मध्य प्रदेश दिया है। तो मित्रों याद रखना कि ये महाराष्ट्र से है। कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। और देखो गुफाएं से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनका याद रखना कि एक तो ये पूछा किस धर्म से है और कहाँ पर ये स्थित है, ये चीज है। और ये भी पूछा जाता है कि किस गुफा से किस भाग में क्या मिला है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पूछा जाता है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। अब कितनी, बहुत लोग 29 गुफाएं ही लगा के चले आते थे, लेकिन मित्रों गलत क्वेश्चन हो जाएगा। गुफाएं अब 30 हैं, एक गुफा और 15 आ जो है ये बाद में जोड़ी गई गुफा, तो टोटल गुफाएं कितनी हो जाएंगी, 30 गुफाएं हो जाएंगी। तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 30 है, 25 है, 34 है, 40, तो 30 लगा के आना। अब 29 मत लगाना, क्योंकि लोग 29 ही लगा चले आ रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो याद रखना कि 30 गुफाएं लगा के आएंगे, जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पर 30 गुफा लगाना, 29 मत लगा देना। अगला क्वेश्चन कि अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। अब यहाँ तेल रंग दिया है, जल रंग दिया है, टेम्परा माध्यम दिया है या फेस्को टेक्निक दिया है। तो याद रखना जो अजंता की चित्रकला का माध्यम था वो टेम्परा माध्यम था, तो ये सी आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ काल पूछा जाए
तो देखो यही ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी आपको 5वां क्वेश्चन देखना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर देखना? 5वां। तो 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दिया है कि अजंता का अब मात्र कितनी गुफाएं चित्र उपलब्ध हैं? कितनी गुफाएं उपलब्ध हैं? देखो 30 गुफाएं थी। गुफाएं कितनी थी? 30। अब उपलब्ध कितने हैं? तो ये भी कई बार, तो 17 है, 6 है, 8 है, 29 है। तो याद रखना कि 6 गुफाएं ही शेष बची हैं और सब नष्ट हो गई हैं। शेष कितनी गुफाएं बची हैं? तो 6। अब पहले तो थी 29, लेकिन इस समय एक जोड़ दी गई थी, तब हो गई 30। लेकिन अब बची कितनी है? तो मात्र 6 बची हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना। अजंता की वह कौन सी गुफा है जिनमें चित्र मिलते हैं? अब ये देखो 6 गुफाएं हैं, तो 6 में कौन कौन गुफाएं हैं जहां चित्र मिलते हैं? तो 1, 3, 8, 5 या 6, 2। फिर दिया 7, 8, 11, 6, 19, 20। फिर दिया 1, 2, 9, 10, 16, 17 या 21, 25 और 23 दिया है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, 21 दिया है, 24 दिया, 25 दिया है, या 23, 17 दिया, 13 दिया या 18। अब इसमें कौन सी हो जाएगी मित्रों? तो याद रखना कि गुफा इस समय कौन कौन शेष बची? 1, 2 बची है, 9, 10 बची है और 16 और 17। ये गुफाएं 6 मात्र बची हैं और सभी गुफाएं नष्ट हो गई हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन फिर आ सकता है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? अब देखो यहाँ अंडाकार दिया है, वृत्ताकार दिया है, त्रिभुजाकार दिया है या अर्धचंद्राकार दिया। पीसीएस में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, और टीजीटी पीजीटी में तो ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो याद रखना पीसीएस में उठा के एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार लगा के आएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया है कि सर्वप्रथम जेम्स फर्गुसन ने अजंता की यात्रा की थी। कब की थी? 1822, 1819, 1824, 1829। तो मित्रों याद रखना कि 1829 में इन्होंने खोज की थी, यात्रा की है, ठीक है। 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा हुई है। ये चर्चा किसके द्वारा हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ दिया है कि जेम्स ही अलेक्जेंडर दिया, जेम्स फर्गुसन दिया है, विलियम एस्क्रिन दिया है या पर्सी ब्राउन दिया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है। तो ये याद रखना कि ये क्वेश्चन जो है विलियम एस्क्रिन जो था, इसने ये चर्चा हुई, इसी के विषय में चर्चा की थी। और कहा जाए कि 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी ने जब चर्चा हो रही थी, उपस्थित थे और इन्होंने ये बात रखी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना और पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला दिया है कि 1824 में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का यानी कि विवरण जो तैयार किया है वो किस सन में प्रस्तुत किया था? 1829 दिया है, 1820 दिया है, 1824 दिया है, 1822 दिया है। तो 1829 लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे? 1829। फिर 1829 में ट्रांसैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ था। वह स्थान कौन सा था? ब्रिटेन दिया, अमेरिका दिया, रूस दिया, लंदन दिया है। तो याद रखना ब्रिटेन लगा के आएंगे, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ठीक, ध्यान देना इसको। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? देखो अजंता का कई शासकों का शासनकाल था, कई वंशों का, यानी कि कहा जाए इसमें सातवाहन है, कुषाण है ना, और चालुक्य है, वकाटक वंश है, गुप्त काल है। लेकिन यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ कार्य किसके समय हुआ है, तो याद रखना चालुक्य, वकाटक, गुप्त, कुषाण। तो गुप्त लगा के आएंगे। सर्वश्रेष्ठ कार्य जो हुआ था तो गुप्त काल में हुआ था। और गुप्तों के समय
यानी कि इस समय चित्रकला पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया और अच्छी चित्रकला इसी समय देखने को मिलती है। मतलब कि कब, गुप्त काल में। और गुप्त काल का शासक कौन था, तो ये भी याद रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है। फिर अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है। देखो अजंता गुफा के, अब यहाँ पर अजंता और एक गुफा और है, एलोरा है। देखो अजंता और एलोरा, एलोरा में क्या है, तीनों धर्मों से है। ये तीनों धर्मों से थी, लेकिन अजंता की जब बात करेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव और क्या दिया है, जैन धर्म दिया, बौद्ध धर्म दिया है, ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म। तब हमें लगा के आएंगे बौद्ध धर्म। तब बौद्ध धर्म, अगर अजंता का पूछा जाए तो बौद्ध धर्म, और एलोरा का पूछा जाए तो तीनों धर्म। यानी कि अगर इस जगह एलोरा होता तो बौद्ध धर्म होता, जैन धर्म होता और ब्राह्मण धर्म, तो ये तीनों धर्म से हो जाता है एलोरा। लेकिन अजंता का याद रखना कि बौद्ध धर्म से ही होगा। ठीक है। और ये दोनों गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है। फिर पद्मपाड़ी बोधिसत्व का चित्र किस गुफा संख्या में है, तो याद रखना कि ये जो है 9 दिया है, 1 दिया है, 16 दिया, 2 दिया है, तो 1 में लगा के आएंगे, किसमें, गुफा संख्या 1 में ये चीज दी गई है। ठीक है, तो ये याद रखना, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया कि मार विजय और शिव जातक के चित्र किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 7 है, गुफा संख्या 6 है, गुफा संख्या 5 है, गुफा संख्या 1 है। तो गुफा संख्या 1 याद रखना, मार विजय और शिव जातक जो थे ये किस गुफा में, तो गुफा संख्या 1 लगाएंगे। ठीक है, 7 और 6 मत लगा देना। फिर अगला दिया है ईश्वरनाश एवं माया देवी के चित्र किस गुफा में है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखना कि किस गुफा में है। तो गुफाएं मालूम ही आपको, टोटल 30 थी, है ना, लेकिन यहाँ पे गुफाएं कितनी पूछेंगे, 2 दिया, 3 दिया, 1 दिया, 5 दिया है। तो माया देवी और स्वरनाश दोनों की बात कर रहा है, तो गुफा संख्या 2 में लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे, गुफा संख्या 2 लगाएंगे। अब मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन कि हीनयान और महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं। देखो हीनयान और महायान ये दोनों बौद्ध धर्म से हैं। हीनयान महायान ये जो अलग 2 धर्म हुए थे, यानी कि है धर्म एक, लेकिन 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, वो किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था। और कुषाण काल का राजा कौन था, कनिष्क था। उसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, और कहा जाए उस समय हीनयान महायान 2 भागों में बट गया था। और ये क्वेश्चन यही पूछा गया है कि गुफा पूछी गई है कि किस गुफा में ऐसी जानकारी मिलती है। तो 16 दिया है, 2 दिया है, 9 दिया है, 17 दिया, तो गुफा संख्या आप 9 लगा के आएंगे। ठीक है। और कहा जाए हीनयान महायान जब 2 भागों में विभाजित हुआ, उस समय जब बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना कश्मीर में हुआ था। और अध्यक्षता किसके समय हुई थी, वशमित्र अध्यक्ष थे। और पहली बार एक उपाध्यक्ष भी यहाँ अशघोष थे, पहली बार, यानी कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। अब 4 बौद्ध संगीतियां कहाँ हुई थी, तो नंबर 1 राजगिरा, नंबर 2 वैशाली, नंबर 3 पाटलिपुत्र और नंबर 4 कुंडल में। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। और 4 बौद्ध संगीतियों में, यानी कि ये बौद्ध संगीत जो थी, चौथी वाली यहीं पर हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो ये चीज याद रखना, बहुत पूछा जाता है। और हीनयान महायान, यानी कि जो हीनयान थे ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे, हीनयान एक यानी कि विशेष प्रकार, यानी कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। लेकिन महायान जो थे उन्होंने ये कहा था कि महात्मा बुद्ध एज ए भगवान, ये गॉड है, यानी कि भगवान है, भगवान का रूप महायान शाखा ने दिया। याद रखना ये चीज। अगला क्वेश्चन कि बुद्ध सत्व के चित्र में दायां हाथ कल्याण तथा बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में संबंधित है, और ये किससे है, यानी कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये याद रखना किसमें है, संख्या दी गई है कि 9 है, 10 है, 17 है, 16 है, तो ये किसमें है, तो गुफा संख्या 10 याद रखना, किसमें है, तो गुफा संख्या 10, यानी कि
दाया हाथ जो है कल्याण के लिए है और बाया हाथ क्या है, आशीर्वाद की मुद्रा में है। तो गुफा संख्या 10 लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है। मरणासन राजकुमारी के विषय में चर्चा जब होती है तो याद रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये गुफा संख्या 16 दिया है, 17 दिया है, 21 दिया है और 19 दिया है। तो मित्रों याद रखना, ये गुफा संख्या 16 लगा के आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और पुनः फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये गुफा से संबंधित है। ये क्वेश्चन याद करके जाना, ये आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि राहुल को समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में है। गुफा संख्या 10 है, 17 है, 16 है, 9 है। तो राहुल को समर्पण, अब देखो याद रखना कि राहुल किसका पुत्र था, तो महात्मा बुद्ध का था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का पुत्र राहुल था। तो राहुल को समर्पण करते हुए राजकुमारी कौन सा चित्र अंकित है, तो गुफा संख्या 17 में मिलता है। किसमें मिलता है, तो गुफा संख्या 17 में मिलता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोगों को इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो गुफा संख्या 17। और ये क्वेश्चन अभी पुनः एक बार अभी फिर पूछा गया है, अभी बिहार में हुआ है परीक्षा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन कि अजंता के चित्र, देखो अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो याद रखना कि 2 प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। अब अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो यहाँ याद रखना कि 1, 2 दिया है, 16, 17 दिया है, 9, 10 दिया है, 3, 5 दिया है। तो ये 9, 10 गुफा सबसे प्राचीन है। तो मित्रों ये क्वेश्चन रहे और इनको आप देख लीजिए, बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस तरीके से हम लोग हर गुफा को, यानी कि जितनी गुफाएं हैं, चाहे अजंता हो, चाहे एलोरा गुफा हो, चाहे शीतलवासल गुफा हो और चाहे बादामी गुफा हो, कोई भी गुफा यानी कि होगी, उसको हम विधिवत उसको हम पढ़ाएंगे और उसके बाद समझाते हैं। और गुफाओं से ये जान लो कि क्वेश्चन हमेशा कोई भी परीक्षा यानी टीजीटी पीजीटी की हो, वहाँ से 8-10 क्वेश्चन तो मिलना तय है। लेकिन 2016 जब पेपर आप लोग जरूर सॉल्व करना, वह गुफा से मतलब क्वेश्चन आए थे, 22 क्वेश्चन आए थे, रिकॉर्ड हो गया 22 क्वेश्चन सिर्फ गुफाओं से पूछे। तो मित्रों कला का बैच जो हम लोग प्रारंभ किए हैं और मेरा एक टारगेट है हम लोगों का, इसको इस तरीके से तैयार करवा दिया जाए कि मेरा जो टेस्ट सीरीज होगी उस लगभग प्रश्न जाए कि आप लोगों को सफलता निश्चित मिल जाए। तो हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से अच्छे करवाए जाएं। आज हम लोग सिर्फ इस वजह से स्टार्टिंग है, कल से आपको विधिवत प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कल आपको कम से कम 2 गुफाएं पढ़ाई जाएंगी और बहुत जल्दी नया बैच हम लोग क्रैश कोर्स वाला चालू कर रहे हैं, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कल पुनः।